Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashi Solanki, your lecturate and GD guide. और आज हम जिस lecturate के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है डीप फेक. Yes, you might have heard about it. डीप फेक के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा. रशिया यूक्रेन जो कंट्रोवर्सी है उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आया था. Why you will know the reason. तो what is deep fake actually? हम डीप फेक सुनते हैं बहुत ज़्यादा, पर ये है क्या? ये एक्चुअली एक एनलाइटेंड या हाईलाइटेंड पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिससे ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि इट इज़ रियल. फॉर एग्ज़ाम्पल, डीप फेक की मदद से मैं किसी का भी ऐसा वीडियो बना सकती हूँ, उसमें ऐसे कुछ वॉइस इमिटेट करवा सकती हूँ जो उस इंसान ने असली में नहीं बोले होंगे, बट इन दैट वीडियो इट विल फील वेरी रियल. ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि फोटोशॉप्ड है या एडिटेड है. नो, इट फील्स दैट द पर्सन इज़ एक्चुअली स्पीकिंग दैट. और सिर्फ फेस या बॉडी ही नहीं, इवन द वॉइस इज इमिटेटेड एग्जैक्टली द सेम. नाउ दिस इज़ डेंजरस. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, और क्या कंक्लूजन में डीप फेक बैन होना चाहिए या चलना चाहिए. ओके, तो इन रिसेंट ईयर्स डीप फेक्स हैव बिकम मोर पॉपुलर एंड रियलिस्टिक. ओके, तो खतरा है क्योंकि ये रियलिस्टिक है. फोटोशॉप में पता पड़ जाता है थोड़े बहुत उससे है कि यार ये तो फोटोशॉप है, हम ही बता देते हैं. बट डीप फेक से प्रॉब्लम ये है कि वो इतना रियलिस्टिक वीडियो होता है दैट हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो एक्चुअल में वही इंसान है. ठीक है, नाउ एज इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट, द थ्रेट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएटिंग केओस इन सोसाइटी इज इंक्रीजिंग. इससे क्या हो सकता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई भी नरेंद्र मोदी जी का एक डीप फेक बना देगा वीडियो जिसमें मोदी जी विल बी रिक्वेस्टिंग दैट हम वर्ल्ड वॉर की तैयारी करेंगे, हम पाकिस्तान पर एटॉम बम गिराएंगे, और एवरीबडी वुड बी कन्विंस बिकॉज इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन, व्हाइल एक्चुअली में मोदी जी ने ऐसा बोला नहीं होगा. तो दिस is very much dangerous. Okay, now moving on. डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या? ब्रीफ में देख लीजिए. वीडियोस क्रिएटेड यूजिंग डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग से बनाया जाता है. ओके, एंड दीज आर वीडियोस एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ वॉइसेस एज वेल. ठीक है, तो इसमें ऐसा भी बताया जा सकता है कि यू नो थ्रू दिस इट कैन ऑल्सो बी मेड पॉसिबल कि महात्मा गांधी जी आपको बोलेंगे कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड यू विल फील दैट ही इज़ एक्चुअली टेलिंग लाइक दैट. ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डेंजरस दिस माइट बी. तो पहले हम पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ के पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं. कैन बी यूज टू मेक एजुकेशन मोर एंटरटेनिंग. देखिए, अब आप सबको पता है कि जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ फील रियल व्हेन यू आर इन द थिएटर. व्हेन यू वॉच अ मूवी दे फील रियल. व्हेन यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी इट फील्स रियल. यू आर स्केर्ड फॉर रियल. ठीक है, तो इस सब से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी कोई सी भी मूवी देखी हो, भले ही इफ़ यू वुड हैव वॉच्ड इट 5 to 6 or 10 years बैक, बट आपको अभी भी वो मूवी डॉट टू डॉट रिमेंबर. यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट मूवी. यू विल बी एबल टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स. ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमसे पढ़ाई में, बुक्स में तो नहीं होता. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विजुअलाइजेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, और जो हम देखते हैं उससे हम बहुत जल्दी याद करते हैं. ठीक है, तो अगर हम डीप फेक की मदद से ऐसे हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस बनाए, ऐसे किंग्स एंड क्वींस के वीडियोस बनाए, ऐसे पॉलिटी रिलेटेड सारे INC सेशंस के वीडियोस बनाए, तो लर्निंग वुड बी वेरी मच ईजी फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड फॉर अस. तो दोनों पॉइंट्स उसी बारे में बात करें. देन रियलिस्टिक स्पेशल इफेक्ट्स यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी. तो मूवी एक्सपीरियंस जो अभी आपका 3D 4D पे पहुंच गया है, वो और ज़्यादा एकदम हाई लेवल पे जा सकता है. यू विल फील लाइक यू आर इन द मूवी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच गुड फॉर अस. तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ये दो चीज़ों के लिए तो हो गया. दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू क्रिएट पीपल who do not exist, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इसमें बात की गई है विसल ब्लोअर्स की. नाउ व्हाट इज़ विसल ब्लोअर्स? विसल ब्लोअर्स आर दोज पीपल जो गवर्नमेंट की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी चीज़ों का पर्दाफाश करते हैं जो किसी को नहीं पता होती और जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, और जिसे जानना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर वो लोगों से छुपी होती है, इसलिए उनको विसल ब्लोअर बोलते हैं. कॉलिंग आउट पीपल्स या ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट स्कीम्स विच में हार्म. ठीक है, या विच आर हिडन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो विसल ब्लोअर होता है ना, उसकी आइडेंटिटी अगर रिवील हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. तो विसल ब्लोअर अपनी आइडेंटिटी रिवील ना कर पाए, मतलब उसको सेव कर ले, खुद को सेव कर ले, व्हाइल लीकिंग द इंफॉर्मेशन एज वेल. इसमें भी ये हेल्प कर सकता है. ठीक है, देन इट कैन हेल्प पीपल इमोशनली टू. इमोशनली कैसे? फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज़, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है दैट इमेजिन यू आर इन एन एक्सीडेंट और समथिंग एंड यू हैव लॉस्ट योर वॉइस, बट आप डीप
डीप फेक की मदद से अपने लोगों से अपनी एक्चुअल वॉइस में बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी थ्रू योर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स. तो दिस इज़ वेरी मच इमोशनली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल एज वेल. तो ये तो बहुत ही कम एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे इसको यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव लॉस्ट वेरी क्लोज्ड वंस इन कोविड एंड मेनी अदर डिसीजेस. अगर आपको उनकी याद आती है, आपको उनसे ऐसे कुछ, तो यू कैन मेक देम अलाइव इन योर कंप्यूटर, है ना, इन योर फोन्स. यू कैन फील लाइक यूर इंटरेक्टिंग विद देम अगेन. ठीक है, तो ऐसे जो इमोशनल सपोर्ट के लिए ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं. तो हमने देख लिया एंटरटेनमेंट, इमोशनल सपोर्ट, देन रियलिस्टिक मूवी एक्सपीरियंस, एंड देन हेल्पफुल फॉर द पीपल हु वांट टू सेफ गार्ड देयर आइडेंटिटी एंड नॉट रिवील इट. ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई प्रोज में. अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस या व्हाट आर द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ डीप फेक. ठीक है, तो नेगेटिव तो आपको पता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, इसमें लिखा हुआ है. इसमें एक एग्जांपल है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो इनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन इशू. उसमें ऐसा था कि ही इज़ रिक्वेस्टिंग ऑल द यूक्रेनियंस टू पुट डाउन देयर वेपन्स एंड सरेंडर टू रशिया. हालांकि उन्होंने ऐसा असली में नहीं बोला था. तो दैट वाज अ डीप फेक वीडियो विच अपीयर्ड एज इफ इट वाज रियल. इट कैन बी मिस यूज टू क्रिएट रियलिस्टिक फेक वीडियोज, जैसे यहाँ पे हुआ है. ठीक है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जिसने एक्चुअली क्राइम किया हो, वो किसी और को फंसाने के लिए उसका डीप फेक वीडियो बना के कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है कि नहीं, दिस इज़ अ वीडियो एविडेंस एंड दिस इज़ द पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड द क्राइम एंड नॉट मी. तो इट इज़ वेरी मच हार्मफुल. ठीक है, तो जितने इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं आज के दिन में, इससे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. एंड यू वेरी वेल नो कि एक टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूज़ तो बहुत कम होता है, नेगेटिव यूज़ सबसे पहले सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, बिकॉज ह्यूमन्स आर लाइक दैट. नाउ अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो डीप फेक टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर. अभी तो पॉपुलर हो रही है बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पसेस. ठीक है, अगर गांधी जी आके इंस्टाग्राम अकाउंट बताएंगे अपना, तो आपको वो वीडियो देख के हंसी आएगी. ऑफकोर्स इट विल बी फनी, बट फनी से ज़्यादा ये डेंजरस है प्रेजेंट की सिचुएशन में, बिकॉज इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट्स यूज़ इज़ नॉट लिमिटेड. ठीक है, तो अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करना ही है तो टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट यूज फॉर मलिशियस पर्पसेस, उसका जो यूज़ है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए. ओके, तभी जो है इसका मिसयूज़ हम कम कर पाएंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो रिगार्डिंग डीप फेक, इट्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. वन मोर डिटेल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल कि सेकंड में की जो SSB बैच थी उसकी पूरी वो फिल हो चुकी है. बट डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, न्यू बैचेस आर बीइंग प्लान फ्रॉम 16th of May, so do join that. And for more information, contact the number in the description. Thank you for watching. Jai Hind.